नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मत परिणाम प्रति आपत्ति जनवैत अपने प्रमाण पत्र पावल जेबाक चाही। महामंत्री में पराजित भेल नरेश यादव के मांग। अपना के वोट नहीं देने सब के सेहो साथ लक पार्टी संचालन करबाक कांग्रेसक सभापति देउबा के कहब। नेपाल विश्व युवा संघ द्वारा नेपाली कांग्रेसक नवनिर्वाचित महामंत्री गगन थापा के सम्मान। अगिरका माघ 12 गते होनेवाला राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग में 12टा दल दर्ता। पिछला 24 घंटा में देशभर 167 गोटे में संक्रमण, 1 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में शून्य संक्रमण। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस प्रदेश 2 के महामंत्री में 13 मतांतर से पराजित भेल कहल गेल नरेश यादव मत परिणाम प्रति आपत्ति जनवैत स्वयं प्रमाण पत्र पावा प्रभाग आ विजय भेल बतौलने छ। शनि दिन जनकपुर धाम के पिरडिया माई थान स्थित नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला कार्य समिति के पार्टी कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का यादव अपना निर्वाचन समिति महामंत्री में विजय भेल घोषणा के ने मुदा प्रमाण पत्र नहीं देला से फिर से ध्यान आकर्षण कराब चाहने धारणा रखलेन। मंत्री के प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन अखन तक उसका प्रमाण पत्र दिला जैसे तैयार नहीं है। तो यह जानकारी हम पत्रकार साथी सबके मार्फत जैसे सार्वजनिक रूप में प्रदेश में या हमारा सबके पार्टी कार्यालय में हम सब चाहे कि ओ स्वयं निर्वाचन समिति संग बुझला पर एखन केकरो समेत प्रमाण पत्र नहीं देने जानकारी करौला से अपना एखन शांत रहल बतौलन। ओ अपना विजय घोषणा केला से आप फिर से मतगणना के बाते नहीं रहला से प्रमाण पत्र मात्रे पावा पर बाक बतौलन। ये हमारा समस्या बाहर के बात एकर समाधान की लगी आप? एकर समाधान तो एकेटा है। निर्वाचन आयोग मान ले जैसे हमरा जैसे विजय घोषित करने हमारा प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरे करूँ क्या करें? पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित निधि कोइराला समूह के सभापति के प्रत्याशी राम सरोज यादव उपसभापति संगे महामंत्री के अंतिम मत परिणाम के घोषणा भ रहल समय में महामंत्री में नरेश यादव विजय भेल घोषणा क चुकल वीडियो अपना सब संगे सुरक्षित रहला से प्रमाण पत्र पावा पर बाक बतौलन। अभी हिनकर रद्द भ गेलै, ओइ दुनू के उपसभापति के तो सेम बात से यहाँ वीडियो में देखबै तो उ कोना जीत गेलै, प्रश्न नहीं ठामे की। तो उन्हें कहले तो हम कहे हम आके सीडीओ से बात के लिए, पहले निर्वाचन अधिकारी से बात के लिए हम कहले किन यस्तो भयो। तो मैले पनि मसँग भिडियो छ, त्यहाँ घोषित गरिसकेपछि होइन यहाँ के गर्ने उनीहरू हल्ला गर्दैछ, जतबे जवाब ततबे देलक। यहाँ पुलिस छैन, प्रशासन छैन, पक्नु डीआईजी के फोन के लिए, एसपी के फोन के लिए, त्यसके बाद में सीडीओ के फोन के लिए। डीआईजी कहलखिन जे एसपी के पूछे, एसपी के हम कहलिए तो भाई कहाँ पठाई दी, दुनू के हम पठा दिलिए थी जो घोषणा करने से वीडियो। के बावजूदो हम कहे जे हिनकर धोखा भ गेलै, नहीं जे धोखा से मत छूट गेलै। हुनका सबके धोखा भेलै कि नहीं, 3 जगह 3टा रूम में छै, तो ई नियत बस ई बात करने से नहीं। वो स्वयं ई बात एहि विषय में प्रहरी प्रशासन सीडीएसपी सब संगे बात कर चुकल आ हुनका सबके समेत वीडियो देखा चुकल बतौलन। नरेश यादव के महामंत्री में पहिने विजय भेल घोषणा कयल गेल छल, तकरा बाद हुनक स्थान में मतगणना में किछु गड़बड़ी भेल कहैत बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ निर्वाचित भेल घोषणा कयल गेल कहैत ओ निर्वाचन समिति में तत्काले उजूरी समेत देने छलनि। अंतिम मत परिणाम अनुसार विजय भेल कहल गेल श्रेष्ठ के मत 788 देखाओल गेल त यादव के मत 775 रहल अछि। शुरू में नरेश के समर्थक से विरोध जनौने छल आ तकरा बाद निर्वाचन समिति में तत्काले उजूरी देल गेल छल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा अपना वोट नहीं देने सबके समेत साथ में लगा पार्टी संचालन करबाक बतौने छथि। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित 14वां महाधिवेशन से निर्वाचित पदाधिकारी तथा केंद्रीय सदस्य सबके निर्वाचित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बजैत सभापति देउबा स्वयं पार्टी में सबके सभापति भेल आ सबके समेट कर हुनका सबके मत के कदर करैत पार्टी के आगाड़ी बढ़ेबाक धारणा रखलनि। आगामी चुनाव में पार्टी के सबसे नम्हर दल बनाव परबाक चुनौती रहल उल्लेख करैत उ चुनौती के समेत सामना कऽ पार्टी के आगाड़ी बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। ओहि के लेल पार्टी के निष्पक्ष ढंग से
अगाडि बढ़ेबाक सभापति देउवा के योजना अछि। ओहि अवसर में ओ निर्वाचन में विजय करावाला पार्टी के अगाडि बढ़ावाला सब के साथ आ सहयोग अपना आवश्यक रहल आ सहयोग पेबाक विश्वास समेत व्यक्त केने छलैन। पूर्ण रूपमा म चाहिँ सबैको सहयोग निष्पक्ष रूपमा सबैको सहयोग कुनै चाहिँ जो मलाई भोटाले हाल्ने निश्चित मतलब छैन। म सबैको सभापति हुँ, त्यसैले चाहिँ म सबैको सभापतिले प्रयास मात्र गर्नेछु। त्यस कारण चाहिँ मेरो जिम्मा जिम्मेदारी ठुलो छ। त्यसै कारण चाहिँ सबैलाई समावेश गरेर सबैको सभापति। पार्टी सभापति देउवा पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के मजबूत बना बजेका निर्वाचन संपन्न करोने कहित पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन समिति के समेत धन्यवाद ज्ञापन केलन। वो महाधिवेशन से निर्वाचित पार्टी के पदाधिकारी तथा केंद्रीय सदस्य सबके बधाई समेत ज्ञापन केने छलैन। वही अवसर में सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस पूर्ण प्रजातांत्रिक पार्टी अछि कहि क समेत अधिवेशन में साबित भेल आ निर्वाचन से पुष्टि क देने स्मरण कराउने छलैन। सभापतिजीहरू र चाहिँ केन्द्रीय सदस्यजीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अरू हाम्रो निर्वाचन समितिले निर्वाचन हाम्रो पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनलाई अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। यसका लागि पनि सबै यसका चाहिँ संयोजक साथी लगायत सबैलाई मेरो हार्दिक। सभापति देउवा समूचा देश के प्रतिनिधित्व हो बजेका पार्टी के अगाडि बढ़ेबाक समेत बताउने छलैन। नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन से निर्वाचित केंद्रीय समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य सबके निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल अछि। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच पार्टी के 14 महाधिवेशन से निर्वाचित सभापति शेर बहादुर देउवा सहित के पदाधिकारी आ केंद्रीय सदस्य सबके केंद्रीय निर्वाचन समिति संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरे निर्वाचित भेल प्रमाण पत्र वितरण केने छलैन। गत अघन 24-28 गते धरि काठमाडौँ में सम्पन्न महाधिवेशन से सभापति में देउवा, उपसभापति में पूर्ण बहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामंत्री में गगन कुमार थापा आ विश्व प्रकाश शर्मा लगायत पदाधिकारी सहित 135 गोटे केंद्रीय सदस्य सब निर्वाचित कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर शेखर कोइराला पार्टी के 14 महाधिवेशन में स्वयं हार के समेत जीतल धारणा रखले छ। शनि दिन भेल कोइराला सेवा समाज के 26वां वार्षिक साधारण सभा में ओ स्वयं पुस्तांतरण और रूपांतरण के एजेंडा लक महाधिवेशन में प्रतिस्पर्धा केने बतौलन। स्वयं सभापति में चुनाव हारल रहितो अपन एजेंडा जीतल कहित कोइराला कहलन, कहियो काल हार के समेत जीतल जा सकै से बात हम बुझली। हम हार के समेत जीतल छी, हमर एजेंडा सब जीतल अछि, ओहि में हमरा गर्व अछि। ओ कहलन, निर्वाचन में हार जीत भेनाइ स्वाभाविक भेल, मुदा हार से सीख पड़बाक होना कहब छलैन। चारिटा निर्णय करैत नेपाली कांग्रेस के निर्वाचित केंद्रीय समिति के पहिल विचार संपन्न भेल अछि। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सनेपा में शनि दिन दोपहर में बैसल 14 महाधिवेशन से निर्वाचित नेपाली कांग्रेस के पहिल बैसार पार्टी के और सुदृढ़ एकता बनाकर लजेबाक संकल्प सहित के चारिटा निर्णय करैत संपन्न भेल अछि। बैसार से पार्टी के महाधिवेशन में शुभेच्छा प्रकट कर आबे वाला विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब महाधिवेशन संपन्न कर पार्टी के विभिन्न तह में रहकर काम करे वाला केंद्रीय निर्वाचन समिति, संचार माध्यम सहित के धन्यवाद देबाक निर्णय समेत केलक अछि। तेना राष्ट्रीय सभा निर्वाचन प्रयोजन के लेल नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार सबके लेल पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा के हस्ताक्षर प्रयोग करबाक निर्णय समेत विचार से कयल गेल। पार्टी के महामंत्री गगन कुमार थापा जानकारी देलन। दल दर्ता के लिए निर्वाचन आयोग में सब विवरण बुझेबाक, अद्यावधि करवाला काम के जिम्मेवारी पार्टी के दिश से मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल के देबाक निर्णय समेत कयल गेल छ। दलको सबै विवरणहरू बुझाउने, अद्यावधि गर्ने, उहाँलाई जिम्मा दिने भनेर यी चारवटा निर्णय आजको बैठकबाट गरिएको छ। यो खालको अनुभव पनि भइरहेको छ। आज पार्टीको बैठक अरू कुनै पनि विषयमा छलफल नगर्ने भन्ने भएको हुनाले गर्दा हामीले आज बैठकमा योभन्दा बाहेक अरू केही पनि छलफल गरेनौँ। तर अब बैठक सकिएपछि चाहिँ अब पार्टीको कार्यालय सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामी आजैबाट अहिले छलफलमा आजैबाट जुट्छौँ र गत अघन 24-28 गते धरि सम्पन्न नेपाली कांग्रेस के 14 महाधिवेशन से सभापति देउवा सहित
34 गोटे केन्द्रीय समिति निर्वाचित कैन छल। निर्वाचित केन्द्रीय समितिक पदाधिकारी तथा सदस्य सब आइए निर्वाचित भेल प्रमाणपत्र ग्रहण समेत कैलने छ। नेपाल वैश्य युवा संघ नेपाली कांग्रेस के नवनिर्वाचित महामंत्री गगन थापा के सम्मान केलक अछि। वैश्य युवा संघ देश के युवा सबके ढुकढुकी तथा नेपाली कांग्रेस के दिग्गज नेता सबके पराजित करत अत्याधिक मत के साथ महामंत्री में जीत कर राजनीति में संपूर्ण युवा सबके उज्जवल भविष्य के संकेत देखाब सफल गगन थापा के सम्मान कयल गेल संघ के अध्यक्ष दिलीप चंद शाह जानकारी दिलनि अछि। हुनक जीत से युवा सबके आगामी भविष्य उज्जवल रहल संकेत देला के कारण अपना सब खुशी छी। दिलीप कहले नेपाल वैश्य युवा संघ कोनो पार्टी विशेष आ एक मात्र खास अभियान में नहीं भक युवा सबके सर्वांगीण विकास सम्मान आ पहचान के लिए काम करे वाला संस्था अछि। ताइस गगन थापा जेहन युवा नेता के हम सब सम्मान केने छी। संघ के विभिन्न राजनीतिक दल के युवा सबके सहभागिता रहल बतबैत हो संघ में विभिन्न राजनीतिक दल के युवा सबके समेत सहभागिता रहल बतबैत हो वैश्य समुदाय आब लगानी मात्र नहीं हरेक तह आ तबका में प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास कर प्रभाग धारणा रखलन। महामंत्री गगन थापा सम्मान के लिए धन्यवाद ज्ञापन करित आर्थिक व्यापार व्यवसाय के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में समेत अग्रसर होब वैश्य युवा संघ आबद्ध युवा सबके आग्रह करित शुभकामना व्यक्त करने छलैन। आगामी माघ 12 गते होबवाला राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग में 12टा दल दर्ता भेल अछि। निर्वाचन में भाग लेब राजनीतिक दल दर्ता के समयावधि 3 दिन धरि तोकल गेल छल। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल के अनुसार शुक्र दिन माओवादी केन्द्र नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी नेपाल मजदूर किसान पार्टी नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपा आ ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी निवेदन देने छल। तैना शनि दिन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली कांग्रेस आ नेपाल परिवार दल निर्वाचन में भाग लेब पाओके निवेदन देलक अछि। आयोग के अनुसार पुष 20 से 25 गते धरि उम्मीदवार के अंतिम नामावली आ दल के चुनाव चिन्ह प्रदान करबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। आयोग के बैसार बजाक उ दल सब के निर्वाचन वा कहीं चुनाव चिन्ह प्रदान कयल जबाक प्रवक्ता शर्मा जानकारी दिलनि। आगामी फागुन 20 गते रिक्त होबवाला 19 सदस्य पद के लिए राष्ट्रिय सभा के निर्वाचन होब लागल अछि। राष्ट्रिय सभा के सदस्य मध्य फागुन 20 गते पदावधि समाप्त होबवाला में नेकपा एमाले के 8, नेकपा एस के 4, माओवादी केन्द्र के 4 आ नेपाली कांग्रेस के 3 सदस्य अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनाव आगू धरि संसद अवरोध अहिना जारी राखब चेतावनी दिलनि अछि। शनि दिन विराटनगर विमानस्थल में पत्रकार सबके प्रश्न के जवाब दैत चुनाव से दोसर संसद नहीं आब धरि संसद अवरोध करैत रहब धारणा रखलनि। संसद अवरोध कहिया धरि कहि के पत्रकार के प्रश्न में ओली सटीक जवाब देने छलनि। चुनाव धरि संसद अवरोध करब, चुनाव आगू धरि संसद नहीं चलत त ओहि प्रश्न में ओली अवरोध केने रही तो बलजबरी संसद चलाओल जा रहल टिप्पणी केलनि। गत भादो में अपन 14 सांसद के निष्कासन के कार्यवाही कर संसद के जानकारी करौला पर सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ओकरा मान्यता नहीं देने विरोध में नेकपा एमाले 23 भादो से लगातार संसद अवरोध करैत आबि रहल अछि। नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दल के नेता केपी शर्मा ओली के भेट हुनक निवास बालकोट जेबाक प्रस्ताव प्रधानमंत्री समक्ष रखने छथि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा बजौने सर्वदलीय विचार में समेत नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहैत आबि रहल अछि। लगातार संसद अवरुद्ध करबाक आ सर्वदलीय विचार में समेत नहीं आयल प्रचण्ड बतौलनि अछि। ओली के भेट क सदन समेत नहीं रोक दियौ कहब आ और विषय में समेत छलफल करबाक हुनक प्रस्ताव अछि। शनि दिन संपादक सब संगे भेल छलफल में प्रचण्ड सुनौने अनुसार प्रधानमंत्री देवा महाधिवेशन के बाद जाय परत कही क अपना कहने ओ जनौने छथि। नेकपा एमाले नेता भीम रावल एमसीसी के विरोध में सशक्त ढंग से आवाज उठाव प्रभाग धारणा रखले छ। एमाले नेता रावल एमसीसी संसद से पारित भेल त देश में समानांतर सरकार बनबाक खतरा रहल बात उठबैत ओकरा रोक सबके आवाज उठाव प्रभाग तर्क रखले छ। शनि दिन काठमांडू में आयोजित अमेरिकी लोकतंत्र के यथार्थ एमसीसी विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजैत उप प्रधानमंत्री समेत रही चुकल ओ एमसीसी संशोधन बिना संसद से पारित कयल गेल त ओहि से देश के शक्ति राष्ट्र सबके द्वंद्व आ संघर्ष में परिणत करबाक चेतावनी समेत दिलनि। नेता रावल कोनो समय देशभक्त नेपाली ओहि समझौता के मान नहीं सकबाक अड़ान दोहरौने छलनि। ओ एमसीसी समझौता संशोधन क अगाडि बढ़ाओल गेल त स्वयं समेत सहमत रहल बतौलनि।
नेपाल के कतेको नेता सब ऊ सम्झौता संशोधन बिना अगाडि बढावा परत कही रहल देख क अपना आश्चर्य लाग रहल समेत नेता रावल के कहब छलैन। मैले त संशोधन गरौँ भनेर यो प्रतिवेदनमा त्यति बेला सहमति जनाएको हो। म तपाईँहरूको अगाडि साँचो कुरा गर्छु, यी सबै संशोधन गरौँ त्यसपछि पैसा लिउँ भनेर म अहिले पनि त्यो भन्छु। तर अमेरिकी अधिकारीहरूले त भने नेपालका हाम्रै देशका हौँ भन्नेहरूले भन्छन् यसमा संशोधन हुनै सक्दैन, यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालमा विदेशी कम्पनीको इसारामा समानान्तर सरकारको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। यसबाट हेर्नुहोस्, समानान्तर सरकार। नेता रावल देश के सार्वभौमिकता ऊपर आँचा वाला किसिम के कोनो समेत समझौता नेपाल के लिए स्वीकार्य नहीं होब सकबाक बतौले नै छ। नेता नेत्र विक्रम चंद नेतृत्वक नेकपाक नेता धर्मेन्द्र बास्तोला एमसीसी पारित कर के काम कैल गेल त देश गंभीर दुष्चक्र में फंसत चेतावनी दिलन। वो एमसीसी समझौता के विषय में नेपाल सरकार अमेरिकी सरकार के पठौने पत्राचार सार्वजनिक होब परबाक समेत माग कलन। नेता बास्तोला अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम में नेपाल मार्फत भारत के समेत नियंत्रण में लेबाक प्रयास कर रहल कहित विरोध जनाउने छलैन। यदि यो त्यति बेला उहाँलाई थाहा थिएन भने अब यो सबै कुराहरू जानकारी भएको छ। उहाँहरूले जो सम्झौता अर्थात् जुन पत्राचार गर्नुभएको छ त्यो पत्राचार पनि नेपाली जनताको अगाडि दिनुपर्छ उहाँहरूले। र यदि यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले सम्झौता गर्ने अवस्थामा गयो भने यो देश एउटा निश्चित समयमा अत्यन्तै ठुलो पूर्व राजदूत लीलामणि पौडेल एमसीसी राष्ट्र हित में नहीं रहला से ओकरा अगाडि बढ़ाब नहीं सकबाक स्पष्ट कलन। ओ अन्य देश के शर्त लागू होब जेका राखल गेल शर्त सुरक्षा से संबंधित खतरनाक शर्त सब एमसीसी में रहला से ओकरा स्वीकार केला पर देश अन्य देश के बंदी बना परबाक अवस्था हेबाक खतरा समेत दोहराउने छलन्। नेपाल सरकार के पूर्व मुख्य सचिव समेत रहल पौडेल मुद्दा मामिला झेला परवाला डर से ऊ सम्झौता संसद से पारित कराब चाहने दाबी समेत केले छ। सुरक्षा स्वार्थमा आँच पुर्याउने काम गर्न पाइने छैन, त्यसको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्या जस्ता शर्तहरू जुन अमूर्त छन् र धेरै खतरनाक छन् त्यस्ता शर्तहरू। पूर्व राजदूत पौडेल नेपाल के हित प्रतिकूल होब किसिम के समझौता सब हटाओल गेल त एमसीसी माइन का अगाडि बढ़ नेपाल तैयार रहबाक चाही धारणा रखलेन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड़ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कम्पैक्ट एमसीसी कोनो सैन्य गठबंधन संग आबद्ध नहीं भेल कहित एहि सम्बन्धी समझौता संसद से अनुमोदन कर परबाक बतौने छथि। शनि दिन गोरखा उद्योग वाणिज्य संघ के 46वां साधारण सभा तथा 16वां अधिवेशन के संबोधन करे तो एमसीसी नेपाल अपने प्रस्ताव के विकास परियोजना भेलासँ एहि के विषय में सकारात्मक रह आग्रह कलन। एमसीसी कोनो ऋण नहीं भक अनुदान भेलासँ ओकर कतेको शर्त स्वीकार कर परबाक हुन कहब छलैन। अमेरिकी नागरिक तिर्ने कर से अनुदान आ रकम उपलब्ध कराओल गेला से अमेरिकी नागरिक उक्त रकम के सदुपयोग होइक से चिंता व्यक्त केनाइ स्वाभाविक बात भेल मंत्री खाड़ के टिप्पणी छलैन। देशभर पछिल्का 24 घण्टा में थप 167 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 4283 पीसीआर परीक्षण में 157 गोटे आ 2164 एंटीजन परीक्षण में 10 गोटे का 167 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण के कारण एक गोटे के मृत्यु भेल। तेना पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण मुक्त होबला के संख्या 226 अछि। एखन देशभर कोरोना भाइरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 4978 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घण्टा में एक गोटे प्रदेश 2 में पिछला 24 घण्टा में एको गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि नहीं भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार शुक्र दिन प्रदेश 2 में एको गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण नहीं देखल गेल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,619 रहल अछि त मृतक के संख्या 1040 रहल अछि। तेना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,519 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि त प्रदेश 2 में एखन 60 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। आब कैंसर के परीक्षण सलक संपूर्ण इलाज समेत जनकपुर धाम में उपलब्ध भ जायत। पूर्व के झापा में अवस्थित पूर्वांचल कैंसर अस्पताल जनकपुर धाम के ब्रह्मपुरी स्थित नवजीवन हॉस्पिटल संग सहकार्य क नवजीवन हॉस्पिटल में कैंसर के अलगे सेवा केंद्र खोल कर सेवा प्रदान करे के काज शुरू केलक अछि। पूर्वांचल कैंसर हॉस्पिटल को टाइप गरेर अहिले हामीले जति पनि कैंसर को सेवा छ
हामी केमोथेरापीदेखि लिएर हजुरको बायोप्सीदेखि लिएर जति पनि सेवा छ अहिले हामीले यहाँनिर जनकपुरमै हामीले यो सेवा हामीले सुचारू हामीले गरिसकेका छौँ र बिस्तारै यो सुचारू गरेको सेवालाई अझ अपग्रेड गर्दै अझ माथि लाँदै माथिको तहमा लाँदै हामीले यसलाई मिलाएर लाने हामी कुरा भइरहेको छ नवजीवन हस्पिटलसँग। अहिलेको लागि हामीले केमोथेरापीदेखि लिएर अरू ओपिडी सेवा बाहिरिङ्ग सेवाहरूदेखि लिएर हामीले अरू सेवाहरू यहाँनिर सुरु गरेका छौँ। कैंसर भेल नहीं भेल परीक्षण से लकर कैंसर पता लगला के बाद के केमोथेरापी सहित के संपूर्ण सेवा सवाम जनकपुर धामे में उपलब्ध होला के बाद बाहर जाए के समस्या नहीं रहबाक अस्पताल जनौलकै छ। माघ 7 गते हो जा रहल NEA निर्वाचन के विषय में इंजीनियर सबके नॉन पॉलिटिकल संगठन नेशनल इंजीनियरिंग एसोसिएशन नेपाल छलफल कर रहल छ। शनि दिन काठमांडू के 3 कुने में भेल कार्यक्रम में दलित संगठन काठमांडू के 3 कुने में शनि दिन भेल कार्यक्रम में दलीय इंजीनियर संगठन सब प्रति विश्वास घटे जा रहला सा संगठन के समुचित हिसाब से अगाडि बढ़ावा प्रबाक वक्ता सब जोड़ देने छलन। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि NEA के पूर्व केंद्रीय सदस्य तथा CDE अंबिकेश कुमार झा दलीय तंत्र के एहन संगठन सबसे दलीय तंत्र से चला वाला संगठन सबके पराजित कर प्राविधिक इंजीनियर सबके समुचित हक हित के लेल केना का काम करबाक वही विषय में योजना सब बनाकर युवा इंजीनियर सबके बुझावा समझावा सकल जेबाक चाहिए तहन मात्र परिवर्तन संभव रहल धारणा रखलन। एसोसिएशन नेपाल के वरिष्ठ केंद्रीय उपाध्यक्ष रघुनंदन ठाकुर समेत दलीय संगठन सब लक्षित वर्ग के समुचित विकास आ हक हित से बेसी दलीय कार्यकर्ता के रूप में शुभेच्छुक के रूप में काम कर के काज कर रहला सा वही बात के भंडाफोर आवश्यक रहल बतौने छलन। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के सभापति उम्मीदवार गौरी पंडित, कोषाध्यक्ष उम्मीदवार तेज नारायण यादव सहित के उपस्थिति छलन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबॉल क्लब शहीद स्मारक के डिवीजन लीग में शनि दिन शीर्ष स्थान के मनाङ मोटरसाइकिल क्लब के 1-0 गोल से पराजित केलक। खेल के इंजुरी समय में सुनील फ्री किक मार्फत उत्कृष्ट गोल केला के बाद मछिन्द्र विजय भेल। जीत के बाद मछिन्द्र मनाङ के पाछू करैत अंक तालिका के शीर्ष स्थान में ऊपर गेल। साथ ही मछिन्द्र 7म चरण के बाद AFC कप छनौट में पहुंचबाक संभावना कायम रखने। जीत के बाद मछिन्द्र 6 खेल से 14 अंक जोड़ का शीर्ष स्थान में ऊपर गेल। इस सीजन में पहिल हार बेहोर्ने मनाङ 6 खेल से 13 अंक सहित दोसर स्थान में चलि गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मत परिणाम प्रति आपत्ति जनबैत अपने के प्रमाण पत्र भेटल जेबाक चाही सह महामंत्री के प्रत्याशी नरेश यादव के मांग। अपना के वोट नहीं देने सबके सेहो साथ में लगा पार्टी संचालन करब कांग्रेसक सभापति देवा के कहब। नेपाल विश्व युवा संघ द्वारा नेपाली कांग्रेसक नवनिर्वाचित महामंत्री गगन थापा सम्मानित। अगला माघ 12 गते होबेवाला राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग में 12टा दल दर्ता भेल। आप पिछला 24 घंटा में देश भर 167 गोटे में संक्रमण, 1 गोटे के मृत्यु। प्रदेश 2 में 1 कोटा संक्रमित नहीं भेटल। अपन न्यूज एखन के लिए एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।